नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, संसद के भीतर का, लोकसभा के भीतर का, जिसने स्पीकर ओम बिरला के तमाम दावों की हवा निकाल दी। कैसे निकाल दी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है ये लोकसभा के भीतर का दृश्य है। लोकसभा चैनल ने उस वीडियो को नहीं जारी किया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने उसको जारी किया है। अब यहां पर तमाम दावे हवा होते दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? यह भी दिख रहा है कि किस तरीके से जो संसद की कार्यवाही हम लोग देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की, वो कार्यवाही किस तरह से विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी या विपक्षी सदस्यों की जो मांग होती है, विपक्षी सदस्यों की जो बातें होती हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उनके फुटेज रहते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि स्पीकर जब बोल रहे होते हैं, कोई विपक्षी सदस्य बोल रहा होता है, तो कैमरे की निगाह स्पीकर की तरफ होती है, और जब कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति बोल रहा होता है तो इस कैमरा जो है उनकी ओर फोकस्ड होता है, ताकि वो न दिखाई पड़े। खैर, अब मैं बात जो कर रहा हूं उसकी कर रहा हूं कि किस तरह से किरेन रिजिजू ने जाने अनजाने स्पीकर ओम बिरला को बुरी तरीके से घेर दिया है। स्पीकर साहब घिरे वैसे ही हैं। कल उनको नोटिस भी दे दिया गया, उनको हटाने का, अविश्वास प्रस्ताव का। 118 सांसदों ने तो उस पर सिग्नेचर किए। पूरा का पूरा विपक्ष उनको हटाने पर लगा हुआ है। पूरे विपक्ष की एक जैसी शिकायत है कि वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं देते हैं, विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर देते हैं। विपक्षी सदस्य जब बोलते हैं तो खुद व्यवधान उत्पन्न करते हैं, और उनके साथ साथ व्यवधान उत्पन्न करते हैं संसदीय कार्य मंत्री। ये आरोप है, और इन लोगों को पूरी छूट दिए रहते हैं स्पीकर ओम बिरला, और सत्ता पक्ष के लोगों के शोरगुल, व्यवधान, उन सब को सपोर्ट करते रहते हैं। ये सारे आरोप उन पर हैं। लेकिन किरेन रिजिजू ने जो वीडियो पोस्ट किया है, जाने अनजाने स्पीकर ओम बिरला को पूरी तरीके से और एक्सपोज कर देता है। कैसे कर देता है, आप इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो कल किरेन रिजिजू ने जारी किया, और इसमें वो बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद कुछ हैं जो प्रधानमंत्री जहां जिस सीट पर बैठते हैं, ट्रेजरी बेंचेस में, जहां पर प्रधानमंत्री के बैठने की जगह होती है, उसके पास वो लेकर आ रही हैं, एक बैनर ले आ रही हैं जिसमें उनके खिलाफ नारेबाजी है लिखी है, और वही सारी चीजें लिखी होंगी उस पर कि जिनकी डिमांड, जो नारे लग रहे हैं पार्लियामेंट में। तमाम मुद्दों पर चूंकि चर्चा हो नहीं रही है, जवाब मांगा जा रहा है, तो वो नारे लिखे हुए पोस्टर वो लेकर आती है। और जब वो उस पोस्टर को, उस बैनर को खींचकर दिखाने लगती हैं, तभी क्या होता है कि वहां सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य, जिनमें कौन कौन बैठे हुए हैं, आगे की बेंचेस पर बैठे हुए हैं सीनियर मिनिस्टर्स, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह। अचानक ये सारे लोग उठते हैं, इशारे होते हैं, सब लोग उठते हैं, और कई सांसद, कई मंत्री आकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और ये इकट्ठे होकर करते क्या है, इसका खुलासा भी किरेन रिजिजू ने कर दिया। वो लिख रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी के सांसदों को समझाया नहीं होता तो फिर क्या कुछ हो गया होता। यानी ये सभी लोग मिलकर क्या उन महिला सांसदों पर हमला करने वाले थे, जो एक अपना विरोध दर्ज करा रही थी, प्रतिरोध दर्ज करा रही थी सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। क्या विरोध दर्ज कराने का उनको अधिकार नहीं है? और क्या विरोध अगर वो दर्ज कराएंगी, कोई नारेबाजी भी करती हैं, तो ये सारा काम वहां पर स्पीकर का है कि उनको रोके, उनको बाहर करे, उनको निलंबित करे। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी वहां पहुंचकर उनके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। इसकी इजाजत किसने दे दी? क्या स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत दे दी? और अगर वो इन सारी चीजों को देख रहे थे तो फिर तुरंत उन्होंने सदन स्थगित क्यों नहीं किया? और दूसरी बात ये कि ओम बिरला साहब अगले दिन आकर बताते हैं कि कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद उनके ऊपर हमला कर सकती थी। लेकिन उनका यह दावा तो पूरी तरह से खोखला था।
कांग्रेस के तमाम महिला सांसदों ने कहा वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई भी करने जा रही हैं। एक्शन लेने की बात हो रही है कि किस तरीके से स्पीकर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि अब तो नोटिस दे दिया गया है, अब स्पीकर दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब इस नोटिस को स्वीकार किया जाता है नहीं किया जाता है, उसके बाद फिर इस पर वोटिंग होगी कि उनको हटाया जाए या ना हटाया जाए। तो तब तक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्पीकर वहां नहीं दिखाई पड़ेंगे, पीठासीन अधिकारी के रूप में कोई और रहेगा वहां पर, जो एक स्पीकर्स का एक पैनल बना होता है, उनकी एब्सेंस में जो लोग बैठते हैं। लेकिन सवाल फिर वही आ गया कि स्पीकर साहब ने अगर इतना बड़ा झूठ बोला है तो वो बोला किस लिए? जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए बोला है, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री को बचाने के लिए वो बोल रहे हैं जिसके एक मिनिस्टर उन्हीं के झूठ को एक्सपोज कर दे रहे हैं। इस वीडियो से साफ पता लग रहा है कि कैसे विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद है, कुल मिलाकर 11 सांसद ही हैं, महिला सांसदों की अगर बात की जाए, उसके अलावा विपक्ष की और भी सांसदों को मिला लेंगे तो कितने ज्यादा। और वहां जो दिखाई पड़ रहा है, गिनती कितनी भी हो, लेकिन वहां दिख रही हैं 4-5 महिला सांसद वहां पर दिख रही है, ज्यादा से ज्यादा 6 होंगी। उनको किस तरीके से सारे के सारे सांसद उठाते हैं, और महिला सांसद नहीं, पुरुष सांसद, मंत्री लोग आते हैं और उनके साथ फिर धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं, उनको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। अब इस वीडियो को किरेन रिजिजू ने क्या सोचकर जारी किया? वो तो लिख रहे हैं कि हम यहां अगर हम लोगों ने अपने सांसदों को न समझाया होता तो न जाने क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता। तो इसका मतलब क्या इस तरह की साजिश की जा रही थी? ऐसी साजिश हो रही है क्या वास्तव में, कि जब विरोध करेंगे विपक्ष के सांसद तो उन पर हमला बोल दिया जाएगा? और यह बात अगर आपके अंदर नहीं आई थी तो स्पीकर साहब अचानक ये बात कह कैसे रहे? इसका मतलब हमला करने की रणनीति उधर से बन रही थी और लाकर थोप दिया गया उसको विपक्षी सांसदों के ऊपर स्पीकर के जरिए। कोई और नहीं बल्कि स्पीकर से उन सारी चीजों को कहलवा दिया गया। इसीलिए स्पीकर साहब घिरे भी हैं। अब उनके पास उनको प्रमाण देते नहीं बन रहा है, कैसे दे वो प्रमाण? और अगर ऐसा था, आपको इनपुट्स मिले थे तो आप उनकी जांच करवाइए, कैसे इनपुट्स आपको मिले हुए थे। और दूसरी ओर ये जो वीडियो है, ये किस तरीके से अब उस पूरे षड्यंत्र को बयां कर रहा है जो वास्तव में बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था या उसको करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि ये वीडियो दिखा रहा है कि कैसे वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं 40-25-30 की संख्या में, और उन 5-6 महिला सांसदों के ऊपर हमलावर होने की कोशिश करते हैं, उनको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। ये सब क्या हो रहा है संसद में, लोकसभा में? क्या संसद को वहां भी विपक्षी सदस्यों के साथ अभी तक तो केवल बातों से, शब्दों से, बॉडी लैंग्वेज से दुश्मन जैसा आप ट्रीट कर रहे थे, अब क्या वहां पर मारपीट की भी नौबत अब आने लगेगी? क्या संसद को कुछ इसी तरीके से अखाड़ा बनाने की कोशिश हो रही है क्या? बड़े हैरानी की बात है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों का मकसद केवल एक है कि संसद की कार्यवाही न चलने पाए, जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात न होने पाए। जरूरी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं, प्रधानमंत्री मुंह छिपाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है कि आप आइए, आप बोलिए, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? और इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि आपकी गर्दन दबी हुई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि प्रधान नरेंद्र मोदी को मैं चाहूं तो मैं उनका पॉलिटिकल करियर 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। किस बिना पर वो कह रहे हैं, किस आधार पर वो कह रहे हैं, आप बताइए। देश की जनता को, देश की संसद को जानने का ये अधिकार है। ये संविधान से चल रहा है, देश में संविधान है और संविधान के हिसाब से ही सरकार भी चलती है, संसद भी चलती है और व्यवस्था भी चलती है। और जवाबदेही है, आपको बताना पड़ेगा, आप देश के प्रधानमंत्री। उस एप्स्टीन फाइल्स में किनके किनके नाम हैं, जो बातें कही जा रही हैं। यहां पर आप देखिए, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की कुर्सी जाने वाली है। इसलिए जाने वाली है कि उन्होंने अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति को एम्बेसडर बना दिया था, राजदूत बना दिया था, जिसके जेफरी एप्स्टीन से संबंध थे, उसके रिलेशंस थे, उनके साथ उसकी दोस्ती थी।
कीयर स्टारमर का उसमें कोई रोल नहीं था, केवल उनका रोल इतना था कि उन्होंने उसको बना दिया, और ये जानते हुए कि जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंध है। उन पर केवल इस आरोप के आधार पर उनकी पार्टी इस्तीफा मांग रही है, लेबर पार्टी, जिस लेबर पार्टी के वो नेता हैं और प्रधानमंत्री। यहां प्रधानमंत्री का नाम आता है, कई मंत्रियों का नाम आता है, बड़े अफसरों का नाम आता है, लेकिन एक लाइन से सिरे से खारिज कर दिया जाता है। पर ऐसे कैसे होगा? बार बार वहां से नाम आ रहे हैं, कई ईमेल्स में नाम आ रहे हैं, कई नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो क्या यहां पर उसका कोई महत्व नहीं है कि किस तरीके से ऐसी घिनौनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं, तो उस पर बात नहीं होगी। और इसमें नाम आते ही आप 6 महीने से रुकी हुई अमेरिका के साथ जो भारत को पूरी तरीके से जो अर्थव्यवस्था है उसको कमजोर करने वाली, कृषि सेक्टर को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाली एक ऐसी डील आप कर लेते हैं जिसमें चारों तरफ से फायदा अमेरिका का है और भारत का नुकसान ही नुकसान है। 500 अरब डॉलर के चीजें आप खरीदेंगे अमेरिका से, क्यों खरीदेंगे भाई? तो आप इस डील को कर ले रहे हैं, कैसे कर ले रहे हैं, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आप बताएंगे नहीं। और उसके लिए चाहे संसद की कार्यवाही स्थगित होती रहे रोज, हालांकि अब मंगलवार को तो चली 2 बजे के बाद, इसलिए क्योंकि जो लोकसभा के स्पीकर को हटाने का अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दे दिया गया है। तो अब बड़ा सवाल यही निकलकर इसमें आ रहा है कि क्या संसद के भीतर अब इस तरह की भी रणनीति बन रही है कि अगर विपक्ष आवाज उठाए, सवाल पूछे, नारेबाजी करे, अगर उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो क्या ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लोगों को मारने पीटने जैसी कार्रवाई भी कर सकते हैं क्या? ये बहुत हैरानी की बात है। और किरेन रिजिजू साहब की इस वीडियो ने जो उन्होंने जारी कर दिया है, उसने स्पीकर ओम बिरला के दावों की हवा तो निकाल ही दी है, लेकिन एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे दिया है कि क्या संसद में इस तरह की चीजों की भी तैयारी हो रही है। और अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत खतरनाक स्थिति है। निश्चित तौर पर स्पीकर ओम बिरला ने जो बातें कही हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं विपक्ष की महिला सांसदों के लिए, उसकी एक सम्यक जांच होनी चाहिए, बड़ी किसी एजेंसी से जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी घटना नहीं है। और जो नए वीडियो आए हैं उनसे तो फिर ये और भी ज्यादा गंभीर मामला बन जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर दें।